नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने आपसे बात करी थी और उसी वीडियो में मैंने एक चिंता जाहिर की थी कि जिस हिसाब से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, आतंकियों के शवों को वहाँ के नेशनल फ्लैग में लपेटकर सम्मान दिया जा रहा है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि आतंकियों को पूर्ण रूप से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त है। नॉर्मली अगर आतंकियों के अड्डों पर परसों रात अटैक हुआ था और इससे अगर पाकिस्तान कुछ सीख लेता तो वह इस तरह की नीच हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन ओपन पूरे विश्व में सबने उसको देखा कि जो आतंकियों के अड्डों पर भारत ने अटैक किया और उसमें जो आतंकी मारे गए उनको इतना ज़्यादा नेशनल इम्पोर्टेंस देकर उनको सम्मानित किया गया। अब एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आ रही है कि मसूद अजहर जो बहावलपुर में जिसका अड्डा था, हेडक्वार्टर था, उसने कहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका, कहीं ना कहीं हर जगह रिपोर्ट में आया है कि उसके परिवार के 10 से 14 लोग मारे गए, जिसमें उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसका भाई सब मारा गया है। तो पाकिस्तान की सेना वहाँ उस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन मुरीद के में जो हाफिज़ सईद का हेडक्वार्टर है, वहाँ ऐसा क्या हुआ, वहाँ ऐसा कौन मारा गया जो पूरी पाकिस्तान सरकार और उसकी पूरी सेना फ्यूनरल में पहुँच गई। बहुत पॉइंट का चीज़ है। हाफिज़ सईद वहाँ था क्या, या उसका बेटा था, कोई तो की इम्पोर्टेंट, या कोई सेना का बहुत बड़ा अधिकारी मारा गया, कुछ तो हुआ है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के नज़र में वह जनाजा जो था, वो जो फ्यूनरल था, वो उन लोगों का था जो आतंकवादी अड्डों पर हुए स्ट्राइक में मारे गए थे। अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी शर्म बची होती तो इस तरह का नीच हरकत और कभी नहीं करता, लेकिन खुलेआम उसने किया। और तभी मैंने अपने वीडियो में लास्ट में ये कहा भी था कि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यानी कि पाकिस्तान की सेना ने खुलेआम चुनौती दी थी कि वॉट एवर यू हैव डन वी विल रिटेलिएट। और नतीजा क्या निकला? कुछ ही मतलब दोपहर में ये जनाजा निकलता है और शाम आते आते खबर आ जाती है कि पूंछ में और उससे सटे जो भारत के बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें हेवी सेलिंग हो रही है। पाकिस्तानी सेना निर्दोषों को टारगेट बना रही है। गुरुद्वारे पे बम गिरे, स्कूल में अटैक हुआ, और इस तरह के कायराना हरकत से जो निर्दोष लोग थे, जिसमें बच्चे और औरतें भी थी, उनकी जान गई। हमारे 1-2 जवान भी शहीद हुए। तो इन तमाम बातों को देखते ही हमें लग गया था कि नाउ इट इज़ गोइंग टू एस्केलेट। और हुआ वही कि रात में फिर न्यूज़ आने लगा कि अमृतसर में पाकिस्तान ने कोशिश की है मिसाइल दागने की, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और आज जो सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी कुछ देर पहले, उससे बहुत चीज़ जाहिर होता है। पाकिस्तान कल से लगभग 15 भारतीय ठिकानों को टारगेट करने का कोशिश कर रहा है, किया है। और वो तो हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जो सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट Pakistan has been trying its best to attack India, and now it is an open war, declared war. Whether you
एक्सेप्ट इट और नॉट। जवाब में क्या हुआ, हमारे NSA पहले भी बोल चुके थे, प्राइम मिनिस्टर बोल चुके थे, और वही हुआ। भारतीय सेना ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया। हमने उनके सारे मिसाइल अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया अपने इफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। बट हमने जो उनके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया फिर से, दे वर एक्सपोज्ड। रावलपिंडी जैसे शहर में स्टेडियम को तबाह किया गया है। लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दे आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड नाउ। बट फिर मैं यही कहूँगा कि अभी यह पूर्णतः समाप्ति की ओर नहीं है। जब तक पाकिस्तान को अपने गलती का एहसास नहीं हो जाता है, तब तक यह मुहिम चलते रहना चाहिए। तुम एक गोला दागोगे, यहाँ से 100 गोला जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और खुलेआम कहोगे कि हम पाकिस्तान में रहकर आतंकियों का समर्थन करेंगे, तो तुम सारे के सारे आर्मी वाले पाकिस्तान में आतंकवादी हो, सबको मर जाना चाहिए, और भारत उसके लिए उचित कदम उठा रहा है। तो हम देशवासियों को अपने सेना पे गर्व है, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द एस्टेब्लिश्ड एंटिटीज़ इन द सिस्टम, उनके ऊपर भरोसा है। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, उन पे विश्वास रखें, सेना के साथ खड़े रहें, उन पे विश्वास रखें। बस अभी तो इतनी ही आवश्यकता है। हमारी सेना सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए और हर स्टेप लेने के लिए। तो युद्ध की शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फ़िलहाल के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ, फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।